29 साल की सानिया बांग्लादेश की दीवार फाड़कर भारत आई, साथ में अपना एक बेटा लाई। बेवफाई की कहानी सुन रो पड़ी नोएडा पुलिस। जिस नोएडा में सचिन के साथ रहती है पाकिस्तानी सीमा हैदर, वहां पहुंची बांग्लादेशी सानिया अख्तर। फिर योगी की पुलिस ने जीत लिया सबका दिल। बांग्लादेश की सानिया अख्तर की कहानी सुनेंगे तो झिंगू लप्पू वाले डायलॉग भूल जाएंगे। 29 साल की बांग्लादेशी लड़की सानिया अख्तर को ऐसा प्यार हुआ कि 47 साल के सौरभ के लिए भारत अपने बेटे को लेकर आ गई। जिस तरह से सीमा हैदर पाकिस्तान से नोएडा पहुंची, उसी तरह से सानिया अख्तर भी अपने पति को पाने के लिए बांग्लादेश से भारत आई। लेकिन सानिया की कहानी सीमा हैदर की कहानी से बहुत अलग है। सानिया की कहानी सुनकर नोएडा पुलिस को भी पसीना आ गया है। इसीलिए आगे की कहानी सुनाने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर 29 साल की सानिया को नोएडा के सौरभ से कैसे प्यार हुआ और कैसे भारत तक अपने बेटे को लेकर पहुंची। कुछ महीने पहले बांग्लादेश से भारत आई 22 साल की कृष्णा मंडल सुंदर वन का डेल्टा तैर कर भारत आई थी। कृष्णा को फेसबुक से प्यार हुआ था और उसी प्यार को पाने के लिए जब कोई रास्ता नहीं मिला तो अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। खतरनाक जानवरों से भरे सुंदरवन डेल्टा को पार करके पश्चिम बंगाल आई थी। अपने प्रेमी से शादी भी कर ली थी, लेकिन बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अब इसी बांग्लादेश से इस बार वीजा के साथ सानिया भारत आई है। फर्क इतना है कि इस बार प्रेमी 47 साल का है, शादीशुदा है, बेवफा है और लड़की 39 साल की है। अब पूरी कहानी विस्तार से आपको बताते हैं। बांग्लादेश से भारत आई 29 साल की सानिया अख्तर का कहना है कि 3 साल पहले ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सौरभ कांत, जिसकी उम्र 47 साल है, बांग्लादेश में नौकरी करने के लिए गया था। इसी दौरान सौरभ की सानिया से मुलाकात हुई। कुछ दिन दोनों ने वक्त गुजारा। इसके बाद शादी करने का फैसला किया, लेकिन शादी की शर्त थी कि सौरभ को इस्लाम कबूल करना था। सानिया का कहना है कि सौरभ ने मुस्लिम धर्म को अपनाया और फिर उनका निकाहनामा हुआ, यानी कि शादी हुई। शादी का मैरिज सर्टिफिकेट और धर्म परिवर्तन के कागजात भी पुलिस को सानिया ने दिखाए हैं। नोएडा पुलिस ने जब सौरभ से पूछताछ की तो सौरभ ने कहा कि हाँ, मैंने सानिया से शादी की है और उसके साथ जो है वो मेरा ही बेटा है। अब ये तस्वीर आप देखिए, जिसमें सौरभ अपनी प्रेमिका से पत्नी बनी सानिया और बेटे के साथ है। दोनों के बीच में उम्र का फासला करीब 20 साल है, लेकिन इसके बाद भी सानिया ने शादी की। शादी के करीब 3 साल बाद अपनी पत्नी और बेटे को बांग्लादेश में ही छोड़कर सौरभ भागकर नोएडा गया। इसके बाद अपने 47 साल के पति की तलाश में सानिया भारत आई और बांग्लादेश की दीवार को लांघकर अपने पति को लेने आ गई। सानिया के साथ नोएडा पुलिस है। सानिया इस वक्त उसी ग्रेटर नोएडा में रह रही है जहां इस वक्त सीमा हैदर भी पाकिस्तान से आकर सचिन के साथ रबुपुरा गांव में रह रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से भारत आई हैं और सचिन ने सभी 4 बच्चों को अपना बेटा मान लिया है। लेकिन इधर सानिया सौरभ का ही बेटा बांग्लादेश से लेकर आई है, लेकिन इसके बावजूद भी सौरभ अपनी बेटे और पत्नी को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। सीमा हैदर अवैध तरीके से घुसी, वही सानिया अख्तर लीगल तरीके से भारत आई है और इस वक्त योगी बाबा की पुलिस भी सानिया अख्तर की मदद कर रही है। जिस पाकिस्तान से सीमा हैदर आई है, 1971 तक बांग्लादेश भी उसी का हिस्सा था। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही मुस्लिम देश है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इन दोनों देशों में रहने वाली लड़कियों को भारतीय लड़कों से प्यार बहुत ज्यादा हो रहा है। अपनी जान जोखिम में डालकर लड़कियां भारत आ रही हैं। चाहे सीमा हैदर हो या फिर कृष्णा, दोनों की कहानी एक जैसी है। लेकिन अब 39 साल की सानिया भारत आई हैं और अपने साथ सौरभ को लेकर जाने की बात कह रही हैं। वैसे सौरभ का कहना है कि मुझे बांग्लादेश में मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए जबरन मजबूर किया गया था, जिसके बाद मैंने मुस्लिम धर्म को अपनाया था और अब मैं तलाक लेना चाहता हूँ। प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन कई बार प्यार कई जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। सौरभ पहले से ही शादीशुदा है और 47 साल की उम्र में 29 साल की सानिया से शादी करके उनकी जिंदगी को भी बर्बाद कर दिया। वैसे मामले की जांच फिलहाल यूपी पुलिस कर रही है और बहुत जल्द ही योगी सरकार इस पर फैसला भी कर देगी। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है और आप इसमें किसे दोषी मानते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।